जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर मेरे भाई 6। आपको कोई होमवर्क में क्वेश्चन करने के लिए दिया था जी? क्लास वर्क तो होमवर्क है ही है ना, वो वाला क्वेश्चन तो किया होगा आपने जी। मौका मिला जी आपको? कुछ आपने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त आपने R1 के लिए निकाला हो जी बच्चों? जी निकला टाइम जी थोड़ा सा? अच्छा जी। जी वो क्लास वर्क वाले क्वेश्चन कर लिए थे भाई? अच्छा जी। अब इस तरह कीजिए, आप क्वेश्चन ओपन करें जी, क्वेश्चन नंबर 14 जी, IS 16 जी, क्वेश्चन नंबर 14 ओपन कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर बताइएगा। 145 है जी पेज नंबर। अच्छा बच्चे एक बात बताएं, मोबाइल है ना अपने अपना, आप लोगों के पास अपना, सारों के पास अपना अपना है ना जी? किताब अपनी अपनी क्यों नहीं है आपके पास जी? जी जी पर्सनली होती है मेरे भाई, वो भी पर्सनली होता है जी। किताब भी पर्सनल होती है, उसमें भी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिखना होता है। कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर सबके पास अपना अपना जी। जी पर्सनल वाले है आपका? अच्छा जी, जी ठीक है जी। आज पीछे क्यों चले गए हो, डर गए हो? अच्छा मैं डर गए। अच्छा जी, प्रिपेयर एन एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके अलावा जी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बच्चों। क्या करना है जी? अच्छा इसके साथ साथ लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। जी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी, प्रॉफिट और लॉस के भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, और जी मेरे भाई SOFP के भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। बनाए शाबाश। एसेट का अकाउंट, एसेट का नाम नहीं है कुछ, तो हम इसका नाम रख देते हैं, फिर बिल्डिंग रख लेते हैं, बिल्डिंग जी। प्लांट रखना यार कोई इतना मुनासिब नहीं है, वो ट्रेडिंग इन शूज, शूज में क्या कर रहे हैं बच्चों? जूतों में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जूते खरीदते हैं और बच्चों मारते नहीं है, आगे बेचते हैं जी मेरे भाई। इसलिए ना प्लांट का लफ्ज इतना ज्यादा मुनासिब नहीं है। क्या कर लें बच्चों, बोलो शाबाश जी। आप बिल्डिंग कर लो, बिल्डिंग कर लो जी। जी एसेट का अकाउंट बनाइए बच्चों, यानी बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट और लॉस के, एंड बच्चों बैलेंस शीट के यानी SOFP के क्या बनाने हैं? एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं सर। और कितने सालों के बनाने हैं ये भी जरा देख लें भाई। कहता फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशंस, यानी बिजनेस जो है ना, बिजनेस बिजनेस के 3 सालों के आपने क्या करने हैं जी? बिजनेस ऑपरेशंस के 3 सालों के टी अकाउंट्स और SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं सर। कहता मिस्टर अंजुम हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1st Jan 2009 ऑफ ट्रेडिंग इन शूज। कहता ही हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेटा फॉर द कितने साल पहले बच्चों? फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन विच रिलेट्स टू एडिशंस इन फिक्स एसेट। अच्छा आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा। मिस्टर अंजुम साहब जो है ना, 3 साल गुजर गए हैं। कितने साल गुजर गए? उसके बाद जाके मिस्टर अंजुम को ख्याल आया जी कि मैंने क्या करना है जी, मैंने अकाउंटिंग भी करवा, मैंने इनकी ना, मैंने टी अकाउंट्स भी देखने हैं, मैंने SOCI SOFP के एक्सट्रैक्ट्स भी देखने हैं। फिर उन्होंने किसी अकाउंटेंट से राब्ता किया होगा। क्या किया होगा जी? अच्छा अब बच्चों उन्होंने ये पहले साल का डेटा दिया, फिर ये दूसरे साल का डेटा है, और ये बोले साहब ये तीसरे साल का डेटा है। क्या मेरी बात समझे? अच्छा जी, इसका मतलब ये है ईयर एंड 31 दिसंबर 2009, इसका मतलब ये है ईयर एंड 2009 का मतलब क्या जी? ईयर एंड हुआ जी 31 दिसंबर 9 पे, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1st Jan 2009। क्या मेरी बात समझे जी आप? अच्छा जी, ये है डेट ऑफ परचेज, ये क्या है मेरे भाई? और ये क्या है जी? ये कॉस्ट है। ये क्या है जी? एसेट की कॉस्ट है। अच्छा जी,
कहता जी इस साल के एंड तक हमने क्या किया, कहता जी एसेट 1 एसेट 2, एसेट 1 कब खरीदा, 1 जनवरी 2009 और दूसरा एसेट 1 जुलाई 2009। क्या मेरी बात समझे हैं जी? जी इस एसेट पर डेप्रिसिएशन 2009 में कितने महीनों की आनी है, और इधर ओके सर। चलें अब आप इस तरह करें जी, अब हम क्या बना लेते हैं, बोले शाबाश। यह है जी सोल्यूशन, जी सोल्यूशन क्या है जी, कौन से वाले का, 15 क्वेश्चन है ना, 14 जी। ईयर एंड 31 दिसंबर है मेरे भाई, ये भी कोई बोला जी। आए जी इधर, बिल्डिंग, बिल्डिंग ये है डेबिट, ये क्या है बच्चों, और ये क्या है जी क्रेडिट, ये क्या है बच्चों क्रेडिट जी। पहले साल का शुरू आगाज बता दें बच्चों, आगाज बता दें 1 जनवरी 2009 जी। इधर क्या लिखेंगे जी, 1 जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन, बताएं होगा कुछ, नो सर, नो सर, नो सर, वाई 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 सर जी इस साल देखें ना, देखें ये तो हमने एसेट परचेज किया 1 जनवरी 2009 पे, ये तो पहले से कोई एसेट आ ही नहीं रहा हमारे पास, और बिजनेस भी कब स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2009 पे। लें जी जब ये नहीं है तो बच्चों, अच्छा ये मैं रेस कर रहा हूं फिर, है ये पता चल गया ना लेक्चर कौन सा है आज जी। अच्छा जी आओ बच्चों इधर जी, इधर क्या है जी, इधर 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 एक्यूमुलेटेड, अच्छा जी जी बताएं बच्चों ये क्या जी, ये इधर क्या डेबिट और इधर क्या सर जी, अच्छा ये काउंट एसेट का है, ये क्या है बच्चों, और ये कॉन्ट्रा, क्या बच्चों जी कॉन्ट्रा। जब इसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है बजाते खुद जो एसेट है, तो कॉन्ट्रा का होगा, नहीं होगा ना भाई, क्या बात समझे हैं जी। 1 जनवरी 2009 ओपनिंग आंडा जी, बताएं जी आप क्या करें, सर आप नहीं करना, जो भी करना है हमें क्या, आप जो कहेंगे हम करते जाएंगे बस जी। एसेट की आनियों की रिकॉर्डिंग करो भाई जी, बताएं जी बताएं, बिल्डिंग डेबिट 30,000 से, सर ये कौन सी बिल्डिंग है 30,000 डेबिट हो रही, हमारा ये काम ही नहीं है इस तरह सोचना, हमारा काम क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, बस ऐसे रिकॉर्डिंग करते जाना करते जाना करते जाना जी। बोलो बच्चों, बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक या पेबल क्रेडिट, बहरहाल हम कैश या बैंक की लिखते हैं जी। ये डेबिट कितने से कितने से कितने से, बिल्डिंग डेबिट तारीख 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 पे तारीख जी, लेनी ये आपने पोस्टिंग कर दी, क्या कर दी भाई, पोस्टिंग कर दी, डन जी सर। नेक्स्ट बताएं, SL2 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 जी। अच्छा एक अच्छा पहले मैं कर लूं, फिर मैं एक बात आपसे मैंने आज करनी बड़ी अहम है, मैंने कहा कर लेते हैं, देखी जाएगी जी। ये जी बिल्डिंग, ये भी क्या होगी बच्चों, बोलो शाबाश, डेबिट कितने से, बिल्डिंग डेबिट, अच्छा 1 जुलाई 2009 जी। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, अराइज हो सकता है कि सर हम हर एसेट का अपना अपना टी काउंट क्यों नहीं बना रहे, हर एसेट का अपना अपना टी अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, ये कुछ बच्चों के दिमागों में सवाल आ सकता है। अब जरा सुनिएगा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, इधर देखो, ये है बिल्डिंग, क्या है बच्चों, अगर 10 बिल्डिंग्स भी आ जाए ना, अगर 20 भी आ जाए, 100 भी आ जाए, तो ये है सेम क्लास ऑफ एसेट, क्या है बच्चों, ये सेम क्लास ऑफ, ये जितनी बिल्डिंग्स भी हैं इनका क्या होगा बच्चों, सेम टी अकाउंट, क्या बच्चों एक ही टी अकाउंट बनेगा,
वन टी अकाउंट। क्या बच्चों, सेम का मतलब वन टी अकाउंट बनेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? इसी तरह है बच्चों प्लांट। क्या बच्चों, ये प्लांट 100 भी आ जाए ना बच्चों, इनका क्या होगा बोलो शाबाश, ये सेम क्लास है ना, क्लास सेम। क्या मेरी बात समझे हैं? इनका एक ही क्या बनेगा बोलो। क्या मेरी बात समझे हैं? अब्बा जी के आगे जितने भी बच्चे हैं तो अब्बा जी के ना, खानदान तो एक ही है भाई। क्या मेरी बात, ये सेम खानदान है, खानदान सेम है। सेम खानदान होने की वजह से बच्चों बोलो शाबाश, एक ही टी अकाउंट बनेगा। सही है जी, सेम क्लास ऑफ एसेट का मतलब खानदान सेम है। क्या मेरी बात समझे हैं? चलें जी, अब ये सवाल नहीं आपके ध्यान में आना चाहिए। हाँ कभी कभी ऐसा होगा, मेरी बात सुनना, कभी कभी ऐसा होगा भाई क्वेश्चन के अंदर प्लांट भी होगा, सही है जी, बिल्डिंग भी होगी। क्या मेरी बात समझ रहे? उनका फिर लहदा बना लेंगे, उनका ये वाला अकाउंट भी लहदा बनेगा एसेट का और कॉन्ट्रा भी। क्या ये बात क्लियर है? देखो ये बेसिक, ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चा FAR 1 भी पढ़ लेता है और ये छोटी छोटी बातें पूछता भी नहीं है। उसने शर्म आ रही होती है कि यार इतना छोटा सा बेसिक से सवाल करूंगा ना तो बच्चे हंसेंगे। ओए बच्चों को भी नहीं आता भाई, उनको भी नहीं आता, वो भी हम जैसे हैं जी। अच्छा जी, लो जी, हाँ हम सर क्या ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें प्लांट भी हो, यानी डिफरेंट क्लास हो, खानदान डिफरेंट हो, करेंगे इंशाल्लाह, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। उसमें कौन सा मसला होना है यार, जिस तरह ये अकाउंट बनाए हैं इसी तरह कोई और 2-4 अकाउंट बना लेंगे। अच्छा चलें, बहरहाल अब मुझे बताओ मेरे भाई, अब मुझे बताओ क्या करें जी। इधर फोकस करने, इधर फोकस करें मेरे भाई, इधर फोकस करें, इधर जी इधर। बताएं शाबाश, अब क्या करें बताएं शाबाश। अब डेप्रीसिएशन की वर्किंग कर लेनी चाहिए हमें। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं भाई? अच्छा जी, डेप्रीसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं। आपके पास तो एक नया सफा है ना मेरे भाई, आपके पास नया पेज है ना, आप नए पेज पे करेंगे। मैं जरा इधर ही जरा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस साल बताइएगा मेरे भाई, 2009। पर ठीक है, इतना लिखना काफी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2009, वर्किंग नंबर 1 जी, ये नहीं जी। फॉर्मेट जरा याद है बच्चों आपको? क्या क्या क्या? ऑन शुरू वाले एसेट्स, ऑन है ही नहीं बच्चों, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इस साल नहीं है ना जी। आगे आगे आंडा, आगे ऑन शन यानी एडिशन जी। बताओ बच्चों एडिशन बताओ शाबाश। हम भी करें यार, हम भाई हम भी तो करें ना, जिस तरह बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं हम भी करके देखें जरा, कुछ होता तो नहीं है। आज देखते हैं क्वेश्चन करने से कुछ होता तो नहीं जी। इधर देखें जी, बताएं शाबाश। अब जरा देखो इधर, ये है 30,000। क्या बच्चों? अच्छा अब इधर इधर कुछ बच्चे ना मशवरा भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं। वो कहते हैं सर इस तरह करें 40,000 ना इकट्ठा कर लें डेप्रीशिएट। इकट्ठा हो नहीं सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता। ये वाला जो अब्बा जी का बच्चा है ना 1 जनवरी पे है, और ये वाला बस ठीक है वो। अच्छा आप सुने, बात सुनने गौर से सुननी है ना, ये वो वाले नहीं है जो आप समझे हैं। अच्छा इधर देखो इधर भाई, अब देखो ना ये गलत हो जाना ना फिर। इस सारे एसेट्स की लाइफ है 4 साल। कितने साल? सारे एसेट्स की लाइफ 4 साल है। तो मेरे भाई इधर देखो, ये इसकी हैप्पी वाली कब बनी है? 31 दिसंबर पे इसने अभी ना 1 साल पूरा कर लिया, और इसकी हैप्पी वाली आगे अक्टूबर कितने भाई, 1 जुलाई 2009 पे आया, और ये तो 30 जून 2010 पे जाके 1 साल पूरा होना है। यानी 31 दिसंबर तक अभी सिर्फ 6 महीने पूरे हुए हैं। इकट्ठा नहीं कर सकते भाई इनको। अच्छा अब जरा सुनिएगा बात, ऑन एडिशन जी बताइएगा जरा। मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 30,000 रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय, ये सर आपको कैसे पता चला? मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा ना, और कहां से पता चला? यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल एसेट्स इज कितने साल जी, डिवाइड करते हैं जी 4 से। लेकिन एक काम और करना है अभी, प्लस 10,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, ये तो पूरे साल की आ गई है बच्चों। क्या करें अब? इसे कहते हैं जो अभी करने लगा हूं, प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या मेरी बात समझे जी? प्लीज बताइएगा जी। 8 जी जी बच्चों 8750। इसकी जनरल एंट्री बताएं बच्चों जरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बन रहा, वो बस वर्किंग आ गई। इधर क्या आएगा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी, और ईयर के एंड पे जी बच्चों इधर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 1 सर। ओके जी, क्या करें जी, आप क्या करें, शाबाश जी, कैरी डाउन जी, कह रहे हैं जी क्लोज कर दें जी, ठीक है जी, बढ़िया। 31 दिसंबर 2009 जी, बताइएगा जी जरा। अच्छा इधर देखें, इधर बच्चों जरा बात सुननी है, ये कॉस्ट में अकाउंट बन रहा है ना, इधर एसेट की कॉस्ट ही नजर आनी है, नहीं समझे बात आप? बताएं जी कितनी है जी टोटल, इधर बताएं जी, अभी तो 1 साल गुजरा ना, 31 दिसंबर ले जी, एक्सट्रैक्ट बना दें, मैं जरा ओपनिंग बना लूं, आप भी चलें ओपनिंग पहले बना लें, फिर एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं जी। जी ये ओपनिंग कैसे बनेगा, ये बनेगा जी 1 जनवरी 2010, ओपनिंग कितना बना मेरे भाई जी, इधर 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 बताइएगा जी बच्चों, तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही जी। 1 जनवरी 2010 जी, ओपनिंग जी, मैंने तो कहा छुट्टी हुई है, जरा बच्चे फ्रेश फ्रेश होके आएंगे, जरा ताजा दम होके आएंगे जी। अच्छा चलें बनाएं जी, बनाएं जल्दी। यूजफुल लाइफ की आवाज आई है कहीं से, क्या यूजफुल लाइफ को हुआ बच्चों जी, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ये है जी, ये 4 साल। अच्छा एक्सट्रैक्ट बना दो भाई, जल्दी करो शाबाश, मैं तो इधर बना रहा हूं जी, SOCI के एक्सट्रैक्ट जी, साल बताएं बच्चों, साल बताएं, 9, 10, 11, बस बस बस, जैसे बात ही नहीं होना जी, 9, 10 और भाईजान 11, और जी SO ओके जी। एसोसीआई में क्या आता है जी, बताएंगे जरा जल्दी जल्दी। डेप्रिसिएशन, भाई आप भी तो बोलो ना यार, डेप्रिसिएशन, जरा ऐसे एक्टिव होके जरा अग्रेसिव, पता चले यार कोई बंदा बैठा है, लड़ना नहीं है ये ना अगले के मुंह पे इस तरह जी। डेप्रिसिएशन को आप सर, आपने तो कहा था अग्रेसिव होना है जी। डेप्रिसिएशन बताएं जी, ये बताएं जी कितना, वर्किंग नंबर 1 जी 2009 जी। अच्छा इधर क्या आना है जी, नॉन सीए, जरा पूरा लिखना है आप। अच्छा इसमें क्या आना है जी, अच्छा अगर मेरी बात सुननी है, अब ना वो वाली वर्किंग नहीं कर रहे, कौन से वाली, वो वाली कौन से वाली, वही भाईजान, वो जो डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग नहीं कर रहे कि बनी बनाई खीर मिलेगी, इधर बनानी ही पड़ेगी। बताएं 2009 है, क्या है मेरे भाई 2009 जी। इधर देखें एसेट का क्लोजिंग और ये कॉन्ट्रा का क्लोजिंग, 40,000 माइनस जी, कितना जी, 31 चल, ओहो अच्छा यार, कल आपका टेस्ट ले लें छोटा सा, टेस्ट ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अच्छा वो ज्यादा को टेक्निकल नहीं होगा, अभी तो बेसिक्स है, यही टेस्ट होगा बस आपका बेसिक। जुहैर साहब ले लें यार टेस्ट कल जी। माशाल्लाह जज्बा आपका इतना है जी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी जी मशवरा करने की, इंशाल्लाह पड़ेगी भी नहीं जी, टेस्ट हुआ करेगा, सिलेबस भी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी मशवरा करने की, अभी तो आप अभी नए नए है ना। अच्छा जी जी बच्चों, सर अब क्या करें बताएं, शाबाश जी। वो क्वेश्चन तो भाई पहले भी कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं हम, अगला साल क्वेश्चन ही कर रहे हैं भाई, और इधर थैया थोड़ी हो रहा है जी। नेक्स्ट ईयर मेरे भाई, नेक्स्ट ईयर जी, बताएं शाबाश। हाँ जी, ये बात हुई ना 2010 सर, 2010 पे आ जाएं अब। अच्छा एक दफा जरा मेरी बात सुन लेनी है, अच्छा आप ना नोटिंग करें, जो मर्जी करें मसला नहीं है, लेकिन ना फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, कि जब मैं कहूँ ना जरा इधर इधर 1 मिनट, फिर फौरन करो,
इधर देखें, इधर एक सवाल का जवाब चाहिए यार। ये जो 40,000 है, ये वाला 40,000, ये वाला 40,000 जो है बच्चों, आप इनको है ना देख लेना इधर एक मिनट। ये जो 40,000 है, ये वाला ये तो हमारे पास अगर पूरा साल पड़ा है, इस पर डेप्रिसिएशन फिर कितनी देर की आनी है? इसे फिर मैं जरा सुनिएगा, इससे फिर मैं डेप्रिसिएशन ऑन अगले वाले साल की जब वर्किंग करूंगा ऑन ओपनिंग एसेट कह सकता हूं ना। अब हमारे पास ओपनिंग एसेट्स हैं, अच्छा जी, और एडिशन भी अगर आ गई उस पर अलहदा डेप्रिसिएशन। पहले क्या करें, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें? ओ नहीं बच्चों, पहले इसकी रिकॉर्डिंग करें, हर बात पे यस सर नहीं, थोड़ा सा अपना भी भेजा, ये खोपड़ी इस्तेमाल करें थोड़ी सी जी। एसेट 3 बच्चों पहले रिकॉर्डिंग कर लो, पहले रिकॉर्डिंग करो। डेप्रिसिएशन तो साल के एंड वाला काम है जी। बताएं जी, फर्स्ट सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम बच्चों ये होता है, जब भी आप टी काउंट्स बनाएंगे चीजों को जहन में रखते हैं, स्टेप से चलते हैं हमेशा। सबसे पहला काम है पिछले साल जो काम किया ना उसको ओपनिंग बना लो, बस बना लिया सबसे पहले। फिर देखो हमारे वाले साल में कुछ नया तो नहीं है एडिशन है भाई, पहले वो फिर डेप्रिसिएशन। क्या मेरी बात समझे हैं जी? चीजों के ना स्टेप्स बनाते हैं, अपने आप को समझाते हैं यार। असल में टी काउंट में ना पिछले साल का क्लोजिंग को पहले मैं ओपनिंग बना लेता हूं जी। और जी फिर क्या उसका नाम है जी, मैं क्या करूंगा, बोलो शाबाश जी। मैं अच्छा देखें, अब देखो मैं तो ये कहूंगा ना कि मैं क्या करूंगा, अब ये मुनासिब तो नहीं होगा ना कि मैं क्या करूंगा या गी, आपको भी मैं कह रहा हूं, ठीक है जी। अब आपने अपने हिसाब से इस लफ्ज को एडजस्ट करना है जी। अच्छा जी, वो बच्चे फिर कहते हैं सर हमें तो इतना समझाता ही नहीं है, तो जेंडर ने अपने हिसाब से कहना होता है ना। अच्छा अब अगली बात सुनिए बच्चों, आप जरा गौर से सुननी है, जरा गौर से बात सुननी है। फिर अपने वाले साल की क्या करनी है जी, रिकॉर्डिंग करनी है। क्या करनी है जी, कर ली दिमाग में, जनरल एंट्री कर ली, रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री को कहते हैं। फिर क्या करना है बच्चे, पोस्टिंग, फिर जाकर डेप्रिसिएशन की बारी आनी है। ओके भाई, चलो अब करवाओ, रिकॉर्डिंग करवाओ। 1 अप्रैल 2010 पे क्या हुआ जी, बिल्डिंग डेबिट जी, ये है जी 50,000 बिल्डिंग डेबिट, तारीख। अच्छा जी ये क्या है बच्चों? अच्छा एक बात और सुन ले, कुछ बच्चे कहते हैं जी आप लोगों ने अकाउंटिंग में या पहले क्या उसका नाम है पढ़ा हो जी, टी अकाउंट्स बनाने सीखे हो, इधर ना इसको फर्स्ट 410 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने इस तरह। मैं इधर अंग्रेजी में लिखने का आदी हूँ इस तरह करके ना अप्रैल, ताकि वो मिक्स ना हो चीजें, ठीक है जी। वो बच्चे को फिर ये समझाना पड़ता है यार, पहले दिन आएगा फिर महीना आएगा, फिर वो टेंशन ही होती है। अगर 12 आ गया तो बच्चा कहता है पता नहीं दिसंबर लिखा हुआ है कि यह 12 तारीख है जी, इसलिए उस जान को छुड़वाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं जी। मेरे भाई मेरा थोड़ा चेता रल जाता है, वो थोड़ा मिक्स हो जाता है ना जी, इसलिए भाई इस तरह लिखा जाता है। चलो आगे बताओ अब क्या करना है, बोलो शाबाश। हाँ जी वेल डन। अब क्या करना है भाई, अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है, तैयार हो जाए। ये 1 साल पूरा हो गया बच्चों जी, वो बताता हूं मैं तुम्हें, पहले ये करो तेज काम ना बन। वर्किंग 1.1 वर्किंग, अच्छा ये 1 साल खत्म हो गया ना, अब बेहतर है एग्जामिनर को खपाएं ना, एग्जामिनर के लिए सहूलत पैदा करें। उसे कहेंगे ये वर्किंग 1 है, ये वर्किंग 1.1 अगले साल की लहदा कर रहा हूं। वो ठीक है भाई जी, बताएं जी क्या करना है फिर। ऑन जी, थोड़ी थां छोड़ें, फिर ऑन बच्चे शंस हैं, एडिशंस हैं जी, बताएं जी। ओके जी, अब इकट्ठा कर सकता हूं। अब मैंने इकट्ठा क्यों किया है, अब जरा सुने, ये 40,000 में 2 एसेट्स है ना, एक है 30,000 वाला 10 वाला। अब इस साल तो पूरा साल ही अवेलेबल है ना, अवेलेबल जी बताएं, डिवाइडेड बाय 4, रेसिडुअल वैल्यू इनकी नहीं है जी। कितना बच्चों, एडिशंस पे बता दें। आप जरा आंखें खोल के बच्चों, ये मसला तो नहीं ना आपका सर, ये जीरो थोड़े आपने छोटे लिखे हैं, ये बड़ा जीरो, ये तो नहीं ना मसले आपके जी। बताएं जी, अप्रैल से दिसंबर तक का दुरानिया 9 मंथ्स है जी। जी कितना भाई, 9 टोटल
जी 19375 जी। एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, तारीख बताएं जी। इधर वर्किंग डन 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 डन, बताएं जी क्या करें अब, बताओ बच्चों जी। एसओसीआई और एसओएफपी में ले दें, उधर ले जाएं, तो ये ना करें, क्लोज ना करें मेरे भाई पहले जी। अच्छा जी, इधर बताएं जी। अच्छा जी, एक मिनट, 31 दिसंबर 2010 जी 2812। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ओपनिंग बना लें जरा एक दफा, ओपनिंग तो बना लेना जी। क्या बोलो, अगर कोई बड़ी अहम बात है तो सुन लेते हैं जी। बताओ भाई। अच्छा जी, उन्हें खुद पता है कि ऐसी कहा बस मैंने जी। ये बना लिया जी हमने ओपनिंग सर। आप बताएं आप क्या करें। वेल डन, शाबाश। एडिशन उन्होंने कहा जी, एडिशन जी। जी बताएं। ये असल में था वर्किंग नंबर 1 और ये वर्किंग नंबर 1.1। देखो आप देख रहे हैं रेफरेंस साथ साथ दिए जा रही हैं चीजों के, ताकि एग्जामिनर के लिए सहूलत पैदा कर दें बस। उसे कहें यार, उसे कहें ये देखें सर आपके लिए, ये देखें वर्किंग 1 पे जाए, कहेगा वेल डन वेल डन। इधर कहेंगे जी आप वर्किंग, वो कहेगा वेल डन जी, खुश होगा, फिर काटेगा नहीं, नंबर नहीं काटेगा, पूरे मार्क्स देगा जी। इधर आओ भाई जी। जी बच्चों इधर देखें, 90,000 जी माइनस कॉन्ट्रा जी 28125 जी बच्चों। माइनस 28125 जी 68। एक मिनट जी, मैं ना रसीद में ले आऊं। तो इधर क्या था 3125, इधर 68 आगे। अच्छा जी चलें जी, ये आपने बता दिया ना एग्जामिनर को 2010। इधर अब जगह नहीं थी, वो जरा मिक्सिंग सी हो जानी है ना, हमने कहा यार ये देखो ना भाई, ये आपके लिए आसानी पैदा की तो है हमने जी। सर जी अगला साल बताएं जरा, सर अगला साल 2011 सर। ठीक है मेरे भाई जी, 2011 सर। सर जी एसेट आया कोई नया? आया सर, बिल्कुल आया। अच्छा एक बात ना मैं जरा आपको जरा क्लियर कर दूं, इधर देखिएगा जरा, ये शायद पहले भी की है। इधर बच्चों ये हमारे लिए सबके लिए अहम है बात। इसका मतलब ये होता है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, 2010, 2009, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है मेरे भाई कि इस साल के एंड तक ये वाले काम हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि साल के एंड पे ये एडिशन हो रही है, बता रहे भाई 1 जुलाई पे हुई है। इसका ये मतलब है जी इस साल के एंड तक ये वाले काम हुए। क्या मेरी बात समझे हैं? जी बताएं जी। 1 जुलाई 2011 बताएं, शाबाश। क्या है जी? जी बिल्डिंग कितने से? जी बच्चे 1 ओके। बैंक ना लिखते हैं, बैंक ना लिखते हैं कि ये बैंक से पेमेंट की हमने है जी। बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग डेबिट और बैंक जी, टूट जा रिदम कोई नहीं जी। ओके बच्चों, बात समझे? ओ ठीक है जी। अब बताएं क्या करना है। अब मेरा ख्याल है जी,
सर वर्किंग 1 पॉइंट, सर इसको वर्किंग 2 वर्किंग 3 कह सकते हैं, कह लो जो मर्जी को, आपकी अपनी वर्किंग्स हैं जी। जी ऑन और सर, जी ऑन एडिशंस, जी बताएं जी बताएं जी, इधर इधर सब बच्चे प्लीज एक दफा देखना, बताएं एडिशंस। आंडा माइनस आंडा डिवाइडेड बाय, आगे तो पूरा साल होगा ना। जी जी बताएं जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओके सर। जी 31 दिसंबर 2011, जी इधर क्या आएगा, वर्किंग वर्किंग 1.2, जी आप बताएं क्या करना है जी। जी मोहतरम, जी 31 दिसंबर 11, ये कितना आया जी 1, जी इधर बताएं जी। जी बच्चों, जी एक्सट्रैक्ट बना दें, जल्दी करें, एक्सट्रैक्ट बना ले मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट भाईजान। जी डेप्रीसिएशन वर्किंग 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 वर्किंग, जी जी कितना 98, डन 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 सर जी, इधर ही ओए 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 ओए, हाँ क्लास रोक दो, अच्छा देखो, अच्छा मैं इन बच्चों को काम दे दूं ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, जुहेर जाना जरा उन्हें कहना, 1 मिनट रुके, वो मैं क्वेश्चन दे दूं जरा इनको। ये तो WDV मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं ये भी नहीं आप करेंगे, ये है जी 16 और ये है मेरे भाई, आप खुद बताओ आपका क्या दिल कर रहा है, एक क्वेश्चन रेट वाले मेथड से नहीं कर लेना चाहिए हमें, है ना है ना है ना है ना। हाँ चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 करना है भाई आपने, क्वेश्चन नंबर 15 करें जी, हो जाए शुरू बच्चों, एक्सट्रैक्ट भी बनाने हैं, ठीक है चले चले चले, शाबाश, हिम्मत 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 कोशिश, हिम्मत कोशिश, बच्चों अपना अपना करें, थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, क्या ख्याल है, अपना अपना करते हैं जी, आज देखी जाएगी। साल बच्चों 3 ही है, साल 3 ही है, हैं बच्चों, इस तरह करें, आंखें इस तरह खोल लें, इस तरह, चश्मे तो ऊपर करके ऐसे कर लो ना, देखें जरा, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आंखें खोल के क्वेश्चन देखेंगे तो 3 साल नजर आएंगे जी। जी
31 दिसंबर 10 10 10 जिसे आप कहते हैं जी 11 और बच्चों जी 3 साल नजर आ गए बच्चों। चलें चलें हिम्मत करें भाई हिम्मत करें। भाई ये जरा रेस तो कीजिएगा। ये मैं बताता हूँ आपको क्या क्या रेस करना है वाला। इधर से ब्लू वाला लिखा रहने दें, बाकी सारा रेस करना है। वेल डन, शाबाश। जज्बाती नहीं होना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सही जा रहा है सही जा रहा है। गुड गुड, शाबाश शाबाश। ये जरा सार रेस कीजिएगा। ये हाँ बस सिर्फ साल 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 बस डेप हाँ ये भी अच्छा अच्छा इतना काम मैं कर लेता होता हूँ। अच्छा इसमें से अमाउंट्स करनी है बस, अमाउंट्स बाकी लिखा रहने दें। चलो भी चलो बच्चों हिम्मत करो जी। इधर से भी जो आखिरी आखिरी है ना, चलो थोड़ा थोड़ा मैं भी करता हूँ ना। जी वेल डन, खुद ही पता चल गया है। आज से तो सब पता चल जाता होता है। ये क्या बात, अच्छा छू गया है यार। शाबाश शाबाश, वेरी गुड यार, माशाल्लाह। बड़ी ऐसे फोकस के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। वेल डन, शाबाश। जज़ाकल्लाह। नहीं शुक्रिया यार, थैंक यू। अच्छा इधर ना मेरा ख्याल है मैंने पिछले साल में ना इधर 1 जुलाई पे मेरा ख्याल 17 शायद गलती से लिख दिया था। इधर क्या आना है भला? 11 आना है। ऑनलाइन वालों नहीं पता चला तो बस ठीक है, ये नहीं कि पीछे पीछे जाके देखना कि क्या गलती हुई है। भाई आना है तो आ जाओ, छातियां तो ना मारो जी। सर एक्स एक्स तो बनाने पड़ेंगे जी। भाई आगे लिख लें ऑल्सो प्रिपेयर एसओसीआई एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट। ये क्वेश्चन में नहीं है, हमने एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड की है। हमने ऐसी एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड कर दी ना। चले चले शाबाश, हिम्मत करें मेरे भाई हिम्मत करें। चले यार आप कर ही लो, जरा 2-3 मिनट ले लो, जरा देखी जाएगी आज। भाई 3 मिनट है मैक्सिमम आपके पास, ठीक है हो जाएगा ना? है भाई जरा फोकस।
जी किन्होंने कर लिया जी क्वेश्चन, शाबाश। बाकी भी हिम्मत करें, कोशिश करें, हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश। बस बच्चों हाथ चलना शुरू हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन दौड़ दौड़ किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जिस तरह माशाल्लाह जुबान चलती है ना बच्चों, ऐसे हाथ चलना शुरू हो गया ना सवालों में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इंशाल्लाह फिर पेपर पास हो जाएगा। जी हो गया बच्चों, जी हो गया क्वेश्चन, शाबाश, वेल डन। भाईजान मोहतरम इस्लामाबाद वाले भाई, भाईजान जी इस वीकेंड पे यार मैंने जाना है इस्लामाबाद, हैं क्या? नहीं नहीं, वो नजदीक ही है। जी बच्चों बच्चों हो गया जी, हाथ खड़ा करें जी क्वेश्चन। बच्चों इधर वालों को कमजोरी है क्या, मसले हाथ नहीं हुआ, हाथ तो खड़ा करें, हो गया क्वेश्चन। अच्छा चलें चलें, 1-2 मिनट और ले लें जी, 1-2 मिनट और ले लें जी। भाईजान ओके चले नहीं, चलो बच्चों चलो, काफी टाइम दे दिया जी। कहता जी मिस्टर सुल्तान है स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 Jan 2010। तो हमारा पहला साल एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2010 पे हो रहा है। वो ऐसे ही है बच्चों, कर लिया जी क्वेश्चन जी, 31 दिसंबर 2010 पे हो रहा है, वो ऐसे ही है। अच्छा जी 1 Jan 2010 जी, बताएं क्या ओपनिंग बैलेंस होगा? नो सर। इधर क्या ओपनिंग बैलेंस होगा? नो सर जी। नेक्स्ट बताएं। अब कहता है जी इस साल के एंड तक ना जो डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है जी, एसेट 1 हमने खरीदा 1 Jan 2010 पे 30,000। रिकॉर्डिंग करते जाएं बच्चों, रिकॉर्डिंग करते जाएं, शाबाश जी। बताएं जी बिल्डिंग डेबिट, एसेट का नाम बिल्डिंग ही रखते हैं जी, कितना कितना? 30,000 बिल्डिंग डेबिट जी। नेक्स्ट जी ये 1 Jan 2010 पे जी वाकया पेश आया जी। नेक्स्ट जी फिर उसके बाद एडिशन कितने की जी? 40,000 की। कितने की मेरे भाई? जी बिल्डिंग
बिल्डिंग डेबिट, भाई तारीख बताएं। ओके ओके, नेक्स्ट बताएं। कहता जी एसेट 3 कितने का जी? 50,000। बिल्डिंग डेबिट इधर क्या है फर्स्ट? 2010 जी, कैश क्रेडिट। ओके बच्चों, अच्छा जी, आप बताएं क्या करें जी? ओपनिंग एसेट्स तो नहीं है ना, ओपनिंग एसेट्स तो है ही नहीं, ओपनिंग एसेट्स नहीं है। एडिशन बताएं बच्चों। 30,000 ये रेट है, मल्टीप्लाई बाय जी, इधर मेरा ख्याल है बटा छटा करने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी पे एसेट खरीदा था आपने। नेक्स्ट बताएं जी, जी मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट जी कितना जी? मल्टीप्लाई बाय जी, ट्रिपल ये ठीक है। अच्छा, बड़ा अजीब सा जवाब है। चले बाहर, पेपर में बैठ के सोचते नहीं रहना कि यार ये गलत तो नहीं कहीं कर दिया, बट ठीक है जो जवाब आ गया ओके, आगे चलें जी। बताएं जी, पोस्टिंग करवाएं, उमर साहब करवाएं पोस्टिंग, शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन जी। वर्किंग नंबर 1 डन जी, क्लोज करवा दें जी काउंट जल्दी, शाबाश। ओके जी, 120,000 इधर जी, जी अब नीचे नहीं ले आए हम, अगले साल का ओपनिंग बना दें, अजीब अजीब से लफ्ज जी। हाँ जी जी मेरे भाई, अब क्या करें जी? ये गलत लिख दिया, इधर था 10, इधर भी 10, 11 जी। हाँ जी, नेक्स्ट बताएं। वेल डन, शाबाश शाबाश, गुड जी। इधर आएगा बच्चों क्या? 10 जी, बताएं कितना जी? वर्किंग जी, इधर बताएं आंखें खोल के जी। 2000 जी, 120,000 9 और कुछ बोले भाई जी। आप बताएं जी, अगला साल बच्चों जी, अगले साल में एडिशन है। हाँ जी हाँ जी, एसेट 4 1 मार्च जी बच्चों जी। बिल्डिंग डेबिट कितने से और कैश 1 जी बच्चों। आप क्या करें? अब ओपनिंग एसेट्स है ना, हाउ मच हाउ मच हाउ मच? नेक्स्ट जी, 1,583 जी। बताएं नहीं, एंट्री बताएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग 1.1 ओके जी। टोटल टोटल
ओके, इधर अब जी पहले ओपनिंग बना लें भाई। जी जी दूसरे साल की कितनी है? 54 है? नहीं नहीं सही है, 44 ही है, 44 ही है। 30 में ये ऐड करो ना, इतनी आएगी भाई, इतनी आएगी जी। अच्छा जी, इधर क्या जी? 668 जी। आप बताएं क्या करें? एक्सट्रैक्ट्स बनाने का वक्त हुआ चाहता है। अब जरा मेरी बात गौर से सुननी है आपने, अब देखना कोई गलती तो नहीं कर रहा, बता देना है फौरन। ये मैंने सही नहीं लिखी भाईजान, ये बैलेंस तो ये नहीं आ रहा। एक मिनट भाईजान, वेल डन। डेप्रिसिएशन हमने तो अपने वाले साल की लिखनी है ना बच्चों, ये तो दोनों सालों की क्यूमुलेटेड है जी। तो भाईजान अपने साल की कितनी है? वर्किंग ओके। आप बताएं 2011 जी 190,000 इधर आएगी अक्यूमुलेटेड कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा ये 66 जी जी 1 आ रहा है भाई नजर? अच्छा जी, अब क्या करें बच्चों? अच्छा अगले साल में मेरा ख्याल एडिशन नहीं है, तो एडिशन नहीं है तो फिर क्या करें? एडिशन नहीं है तो पुराने वाले ऐसे तो डेप्रिशिएट होंगे जी। इधर आ जाएगा एडिशन में आंडा जी बच्चों, इधर मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा साल हमारे पास रहे। बताएं 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 जी 47 टोटल जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाउ मच? फोर 114375। इधर तो बच्चों नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। बताएं क्या करें अब? एक्सट्रैक्ट्स बना लें जी। डेप्रिसिएशन बताएं जी। नेक्स्ट 190,000। अच्छा इधर देखिएगा बच्चों, जरा फोकस चाहिए, फोकस चाहिए, फोकस चाहिए, जरा फोकस चाहिए। ऑनलाइन वाला इधर जरा, ये 190,000 है, इधर भी कितना है? 190,000। रीजन ये है कि एसेट में कोई एडिशन, ये तो कॉस्ट है ना बच्चों, ये तो कॉस्ट एलिटी उठ के आ गई। अब बताएं कॉन्ट्रा क्यों? कॉन्ट्रा में भी कुछ ही नहीं होगा फिर है, वक्त के साथ साथ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी ना भाई, कॉन्ट्रा बढ़ेगा वक्त के साथ साथ जी। 114 दिस माइनस दिस 114 जी 75 जी मोहतरम। ओके डन डन सर।
जी प्रेस्टिक प्रेस्टिक। अब ना ये कर लेंगे 16 वाला, आप खुद कर लेंगे बच्चों? 16 कर लेंगे, घर से कर लेंगे? क्या ख्याल है जी? मेरा ख्याल है कर लेंगे। जी जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे जरा आए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई, जी क्वेश्चन नंबर 20 पे आना है मेरे भाई। कहां आना है जी? रिक्वायरमेंट पढ़े। प्रिपेयर एसेट अकाउंट, accumulated डेप्रिसिएशन। रहने दें इसको, रहने दें जरा। ये पता नहीं क्या, जरा छोड़ें, इग्नोर करें। जैसे आपको नहीं किया जाता इग्नोर, ऐसे एज ऑन 31 दिसंबर 2018 कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है भाई? सही है सर? यस सर। अच्छा जी, अब इस तरह करें, अकाउंट बना लें। फिर अकाउंट बना लेते हैं, फिर बना लेते हैं। एक एसेट का अकाउंट बनाएं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाएं, और ये जो कह रहे हैं ना डिस्पोजल अकाउंट, बस डिस्पोजल और आगे अकाउंट इस तरह लिख के ना बस छोड़ दें उसको। जी अंधेरे में नजर आता भी नहीं है मेरे भाई। जी अब आएगा इंशाल्लाह। जी चलें चलें, शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे डर जाते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं जरा। जी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई, चले चले 3 अकाउंट्स बना लें। बना लिए जी अकाउंट्स आपने? बना लिए मेरे भाई? जी मेरे मासूम दोस्तों, भजन ये जरा थोड़ी जरा एफर्ट कीजिएगा। हाँ मैं कहता हूँ सारा ही कर दो, देखी जाएगी आज। बना लिए भाई अकाउंट्स? अच्छा आप जरा आपने हिम्मत करनी है। नहीं यार इस तरह वो भाई का नुकसान हो जाएगा ना। एक तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, दूसरा हम उनके बगैर ही पढ़ाते जाएंगे। चलो अभी रुक जाए जरा, आप जरा क्वेश्चन पढ़ लें। बोर्ड रेस होता नहीं कभी देखा आपने? आप उतनी देर क्वेश्चन पढ़ लो ना यार, क्या कह रहे हो? वो क्या कह रहे हैं बताएं? कह रहा 31 दिसंबर 2018 ईयर एंड है। तो जी स्टार्ट कब हुआ होगा बताएं? शाबाश। फर्स्ट एंड 2018 पे हुआ होगा ना जी। मुझे बताएं जरा, फॉल नहीं अभी नहीं,
आप खुद पढ़ें जरा, थोड़ा हिम्मत करें ना, थोड़ा देखें तो सही क्या क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। कोई ओपनिंग में कोई बैलेंस तो नहीं है, कोई इस तरह की बातें। जी भाई जरा जरा पढ़ें जरा, ये पढ़ें जरा, ये देखें जरा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर देखें कुछ ओपनिंग में कोई बैलेंस वगैरह तो नहीं दिया हुआ। जी बच्चों, जी बैलेंस दिया हुआ मेरे भाई, दिया हुआ बैलेंस किस किस चीज का। एसेट का अकाउंट बनाना है आपने। ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2018, तो स्टार्ट कब हुआ होगा 1 जनवरी 2018 पे। तो मुझे बताएं जरा, एसेट अकाउंट का ओपनिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है ना। यस 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 है। क्या हम लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस? देखें जरा, लिखते हुए कुछ होता तो नहीं। लिखे शाबाश, लिखे लिखे ना जरा, लिखे तो सही यार, लिखो। नहीं नहीं, रुपीज इन थाउजेंड में नहीं, इसी तरह ठीक है, ये कोई ज्यादा लेंथी तो नहीं है। रुपीज इन थाउजेंड में कर सकते हैं, मसला नहीं है। ओ भाई डिस पे ना, डिस्पोजल पे ना जाओ, अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस कहा लिखने को, बस अब मुझे बताने दो ना। जी भाईजान देखें, मेरी मेरी तरह बात सुन लें जरा, अब ना जरा क्वेश्चन को जरा स्किम कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, ये देखें, ईयर एंड आपको पता चल गया बच्चों, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2018 एंड है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा 1 जनवरी पे, उस दिन के ये बैलेंसेस हैं। ऐसी है, इधर लिखो बी डी, बी/डी, आगे डेट ऑफ परचेज, क्या ये दो दो एडिशंस हैं, क्या हैं। ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन आएगी, आएगी इन पर आएगी। यार एक ना एक नई चीज आ गई यार क्वेश्चन में, वो असल में है क्या, वो कहता डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है जी, एसेट बेच दिया ना, एसेट हमारे पास से चला गया। वैसे डिस्पोजल 3 तरह की होती है, फिलहाल आप ये समझें जी कि एसेट हमारे पास था, हमने नॉर्मल तरीके से बस बेच दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, बेच दिया। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अभी रहने दें, ये क्या होता है, अभी छोड़े, अभी आम इंसानों की तरह ना जरा इसकी काउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्पोजल, हमारे पास एसेट था बच्चों पहले, हमारे पास था। फॉर एग्जाम्पल जरा सुनिएगा बच्चों, जरा सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास ना, बहुत फोकस से बात सुननी है, आपके पास ना 5 बिल्डिंग्स हैं। कितनी है बच्चों? 5 बिल्डिंग। आपने कहा जी उसमें से एक को बेच देते हैं, और वो बिल्डिंग्स आपने ना कोई 4-5 साल पहले की खरीदी हुई थी। क्या मेरी बात समझे? अब जरा फोकस चाहिए आपका भाईजान, फोकस चाहिए भाई, फोकस चाहिए आपका। इधर देखें जरा, अब डिस्पोजल कुछ भी नहीं है, पहले इसको जरा आम जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। बेचने की काउंटिंग को कैसे करना है ये बाद में देखते हैं, जरा आम इंसान की तरह समझते हैं। मैं पहले टी काउंट बना लूं, जरा मैं टी काउंट बना लूं भाई। जी ये सोल्यूशन क्या, फिर उससे समझाता हूं ना, फिर ज्यादा अच्छा समझ आएगा जी। सोल्यूशन बोले जी कौन सा? 20। ये टी अकाउंट किसका बनना है जी, बताइएगा। जी ये एसेट का नाम क्या दें जी, बिल्डिंग कर लें, उन्होंने बताया हुआ है कुछ, तो बिल्डिंग कर लें जी। इधर डेबिट और इधर सर जी क्रेडिट। ओके, इधर एक्यूमुलेटेड
हाँ जी, इधर जी डेबिट और इधर सर जी, और उन्होंने तीसरा भी एक नई मुसीबत पता नहीं कहां से आ गई, क्या कहा उन्होंने, सर ये मुश्किल है इतना बड़ा करके अकाउंट बना रहे हैं। ओ यस सर। अच्छा बताएं, ओपनिंग बैलेंसेस उन्होंने मेरा ख्याल है खुद दिए हैं आपको जी, वो क्या है, 1 Jan 2000 बोले 18। अच्छा सबसे बड़ा जो मसला आता है ना बच्चों के पेपर में, पूरा क्वेश्चन छोड़ के ना बच्चे जो नई चीज आती है ना उसको सोचने लग पड़ते हैं। यार जो आता है आपको ऑलरेडी, जो आसान चीज है पहले उसको तो लिखो ना, उसके आसान मार्क्स तो लो, जो नई चीज है उसको सबसे एंड पे जाकर डील करेंगे। पहले जो बेसिक्स हैं, नई चीज आई उसको बाद में देखेंगे, पुरानी वालों को पहले करो ना भाई, आसान नंबर तो ले लो जी। बताएं ओपनिंग कितने जी, इधर बताएं। अच्छा जी कितना जी, 1 लाख, ओके और डन है भाई, डन डन डन। अच्छा एडिशन इसको लिख सकते हैं डी अकाउंट में जी, बताएं जी क्या, 1 मार्च 18 पे एडिशन कितने की 30,000, फिर जी 1 जून पे 50,000 की जी। बिल्डिंग डेबिट कितने से, व्हाट इज तारीख, बिल्डिंग डेबिट कैश, फिर दूसरी 1 जून पे क्या हुआ बच्चों, बिल्डिंग डेबिट कितने से, 1 और लक्ष्मी क्रेडिट। ये आसान काम कर सकते हो, नहीं 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 मुश्किल है। अच्छा भाईजान कर सकते हैं, अच्छा जी। अच्छा आपके पास ना 5 बिल्डिंग्स हैं, मैं जो एग्जांपल देने लगा था, कितनी बिल्डिंग्स हैं भाई, 5, कितनी भाई, 5। जरा सुनिएगा जरा सुनिएगा, ये कॉस्ट है जी उनकी कितनी है जी, रुपीस कितना बच्चों, ये 5 बिल्डिंग्स हैं, कितनी बच्चों, 5 बिल्डिंग्स। ये आपने किसी जगह पे ये रिकॉर्ड की होंगी ना बच्चों, आम आदमी को तो नहीं पता ना, टी अकाउंट से एक्चुअली बनता है, एसेट का डेबिट होता है, क्रेडिट फला होता है, उससे तो नहीं पता ना आम आदमी क्या सोचता है। अच्छा जी उसके बाद ना बच्चों ये 5 बिल्डिंग्स हैं, और दूसरी जगह पे उसने कहीं ये भी लिखा होगा कि यार वक्त के साथ साथ मैं इनको इस्तेमाल करता जा रहा हूं, इनकी वैल्यू क्या होती जा रही है, जिसे आप मुश्किल अल्फाज में ये वाला काउंट कहते हैं ना, वो ये भी बना रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, वो जुगाड़ू तरीके से काउंटिंग कर रहा होता है। क्या मेरी बात समझे हैं? वो कहता है यार ये तो 5 बिल्डिंग्स की कॉस्ट जो मैंने खरीदी थी वो 200 की थी, वक्त के साथ साथ इन्होंने अपनी वैल्यू क्या की है, कम की है, और ऐसे ही है भाई, एक बिल्डिंग बिक गई है, एक बिल्डिंग क्या हो गई है बच्चों। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है उसको तो नहीं बेचारे को पता ना, हमें तो पता है जी एक अकाउंट हमारा ये है और दूसरा अकाउंट हमारा क्या है बच्चों, बोलो ये का नाम क्या है भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसमें वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होने के साथ साथ हम इसे क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एसेट क्या होता जा रहा है, और बात समझियो। अच्छा अब है जी डिस्पोजल, क्या, एक बिल्डिंग आपने बेच दी, तो आपके पास ना 2 अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स हैं जी, 2 अकाउंट्स। बताएं जो चीज हमने बेची है मेरे भाई, जो चीज हमने क्या कर दी है, बेची है, बताओ अब मुझे इस वाले अकाउंट में से कुछ कम करना पड़ेगा, वजह बताओ बच्चों। भाई एक चीज जब आती है ये वाला अकाउंट बढ़ता है, जब जाती है तो एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, ये वाला अकाउंट कौन सा है, ये है जी डिस्पोजल, नहीं ये कॉन्ट्रा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे आपके पास एसेट आया, जैसे जैसे एसेट, आप देखो ना बच्चों उस पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की होनी है हर साल के एंड पे, ऐसे ही है भाई, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस अकाउंट के अंदर जो एसेट चला गया उसकी क्या है, कॉस्ट है, और इस अकाउंट के अंदर उसकी क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। क्या है मेरे भाई, एक बात तो तय है,
इस अकाउंट ने भी कम होना है डिस्पोजल की वजह से, और इसने भी क्या होना है, इसने क्यों कम होना है? बट देखें, जब देखें सुने, जब नया एसेट आया था आपने इस अकाउंट को बढ़ाया था और इस अकाउंट को भी एडिशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्या किया था, क्यों बढ़ाया था? आपने कहा था इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ना। अच्छा एक और आपको एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। अगर कोई बंदा चला गया, आप उसे कहते हैं यार, अब छोटे थे कहते थे ना कट्टी होगी मेरी तुम्हारे साथ, तुम मेरे अब दोस्त नहीं हो। अच्छा अब बड़े होकर खैर ऐसे नहीं कहते, बड़े होकर कहते हैं जी बस एक्चुअली मेरा माइंड आपसे, अच्छा इस तरह की बातें करते हैं। अब जरा सुनना, जब एक बंदा ही जिंदगी से चला गया तो बच्चों उसकी यादें भी जिंदगी से जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, जानी चाहिए, जानी चाहिए। लम्हा मौजूद में रहे, माजी में ना रहे, वरना तलख तजुर्बात जो होते हैं ना ये अच्छे नहीं होते बच्चों, इसको जिंदगी से, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे। इधर देखें, अगर एक बंदा ही जिंदगी से चला गया, उसकी यादों को भी किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना डिस्टर्ब रहेंगे आप। बिल्कुल यही वाली बात क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, यही वाली बात एसिड के बारे में है। जब एक एसिड ही हमारे पास नहीं है तो उसका कॉन्ट्रा क्या हमारे पास होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बच्चों। यह है एसिड की कॉस्ट, ये क्या है बच्चों, और ये है जी एसिड की यादें। ओके बच्चों, आनियों की वजह से आनियां ये इधर ये बढ़ी, और आनियों की वजह से यादें भी बढ़ गई, जानियों की वजह से ये भी कम और यादें भी कम होनी है। ये बड़ी कंफर्म बात है। क्या मेरी थोड़ी थोड़ी बात समझ आई आपको? अभी मैं कुछ जुबानी बता रहा हूं, अभी तो मैंने ट्रीटमेंट नहीं बताया आपको, अभी बता देंगे इंशाल्लाह। क्या इधर तक बात समझ आती है? अच्छा एक थोड़ी सी बात और बता दें बस, एक छोटी सी बात और बता दो बस। अभी मैंने ना डिस्पोजल को 2-3 एक दफा मैंने जुबानी बताया, फिर काउंटिंग करके बताऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा, इंशाल्लाह आसान हो जाना यार, मुश्किल रहना ही नहीं है ये। अभी थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक समझ आई है ना? काउंटिंग बाद में करेंगे यार, काउंटिंग पहले करते नहीं है, पहले एक आम आदमी बन के सोचते हैं। जब एक बंदा ही नहीं है, क्या उसकी यादें किताबों में आनी चाहिए? नो सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक एसिड ही नहीं है, इधर से निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए ना। एक एसिड ही नहीं है, इधर आपने जब उसको बढ़ाया था, डेबिट किया था, तो मैंने आपको बताया था जी उल्टा काम करना है आप। तो इधर इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ाया था तो कॉन्ट्रा, क्रेडिट किया था, बढ़ाया था तो, अब कम करेंगे तो, इसको जब बढ़ाया था तो काम करेंगे तो, ये मैं तो नहीं बता रहा, आप ही बता रहे हैं ये। चलो इस तरह इसको लिख लो कहीं, इसको लिख लें कहीं, इसको लिख लेना। जी पूछें। इधर देखें जी, इनका सवाल है जी, इनका क्वेश्चन है जी, इनका क्वेश्चन है। इन्होंने कहा सर कि हमने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था जितना आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है उसी लेवल तक आपने इनकम को रिकॉर्ड करना है, ऐसे ही है ना। इन्होंने कहा सर इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो हमने किताबों से निकाल दिया। जी बिल्कुल निकाला। वो कह रहे हैं कि सर एक्सपेंस को आप किताबों से निकाल रहे हैं, एक्सपेंस को किताबों से नहीं निकाल रहे, कॉन्ट्रा एसेट को किताबों से निकाल रहे हैं, और उधर से एसेट को किताबों से निकाल रहे हैं। एक्सपेंस को तो बल्कि किताबों में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी होल्ड कर लो, आ जाएगी समझ इंशाल्लाह खुद ही। जी अभी थोड़ा होल्ड कर लो, इंशाल्लाह जवाब देके जाऊंगा इंशाल्लाह, ऐसे नहीं भागूंगा कि यार मुझे नहीं आता मैंने नहीं बताना, देके जाऊंगा, जब तक सेटिस्फाई नहीं होगे जवाब देके जाऊंगा इंशाल्लाह। जी इधर देखें, इधर तक बात समझ आती है जी, इधर तक बात समझ आती है जी। जी आगे बच्चों बात समझ। अच्छा अब ना जरा एक बात मुझे बताइएगा, अच्छा एक एसेट जो ये जरा इधर इधर फोकस करना है, ये है ओपनिंग, क्या है बच्चों, ओपनिंग, क्या है बच्चों, ओपनिंग, ये है जी ओपनिंग एसेट। और ये क्या है मेरे भाई,
एडिशन। अच्छा, जो एसेट डिस्पोज हुआ है ना, डिस्पोज हुआ है, वो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो एसेट हमने खरीदा कब था। कहता जी वो एसेट हमने खरीदा था 1 अक्टूबर 2015 पे। अब मुझे आपने खुद बताना है, बहुत फोकस चाहिए आपका, आपने मुझे बताना है जी वो एसेट इनमें पड़ा है या एडिशंस में पड़ा है। देखें, हमने एक एसेट खरीदा था 1 अक्टूबर 2015 पे। कब खरीदा था बच्चों? 1 अक्टूबर 15। यार तब तो दुनिया में भी नहीं आए थे ये वाले एसेट्स, तब तो इन एसेट्स का वजूद भी नहीं था, ये तो अभी आए भी नहीं थे। और बात समझ रहे हैं मेरे भाई? तो वो जो डिस्पोजल वाला एसेट है वो कहां पड़ा होगा? ये इस 30 लाख में पड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अब आपने मुझे मशवरा देना है। अब जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगूंगा, क्या जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगूंगा, अब जरा फॉर्मेट देखना, जरा फॉर्मेट। अब आपने मुझे थोड़ा सा जरा ना, आपने जरा फोकस करना है इधर, जरा फोकस कीजिएगा बच्चों जी। इसको मैंने कहा था एसेट की याद नहीं है, लिखा रहने देते हैं एसेट की। इसको इस तरह लिखते हो मैसेज पे आप लोग, एसेट की, ऐसे ही ना, यादों, बस हम मैं ऐसे लिखता हूं, चलो यादें, चलो आप AI जो भी है। अच्छा, एसेट की यादें, ये लो यार, क्या कह रहे? मेमोरीज। अच्छा जी। अच्छा बच्चों इधर देखें जरा, इधर फोकस कीजिएगा भाई। अब जब मैं ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करने लगा हूं, इधर क्या नहीं, वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018 का, ऑन, बोलो शाबाश। अभी रुकना, बोलना ना, ऑन एडिशन। अब जरा एक बात बताइएगा, अब इधर तरफ फोकस करना बच्चों, ये जरा पढ़ें, जरा इसका डेटा पढ़ें। ये खरीदा कब था? डेट ऑफ सेल क्या है? आप एग्री करते हैं मेरे साथ? और कहता इसकी कॉस्ट, जब हमने खरीदा था ना, कॉस्ट कितनी थी? अब सुनिएगा, कहता जी अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, आपने ना इसका जवाब बताना है। 2 सवाल पूछने हैं, मुझे बताएं हमारे वाले साल में, हमारे वाले साल का मतलब 1 जनवरी 18 से लेके 31 दिसंबर 2018, हमारे वाले साल में ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? हमारे वाले साल में 6 महीने। देख लेना भाई, हमारे वाले साल में। इधर लिखें जरा, इधर लिखें 1 जनवरी से लेकर 30 जून 18, लेकिन 1 जनवरी 18 से लेकर 30 जून 2018 तक जी 6 बनेगी इंशाल्लाह बच्चों, इसमें गिनने की जरूरत भी नहीं है। जनवरी से जून बड़ा आसान है, 6 बच्चों, 6, ये तो कोई इतना वो मुश्किल नहीं जी। 6 महीने। मेरा मासूमाना सवाल, इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने की आनी चाहिए? पूरे साल की नहीं? पूरे साल की नहीं भाईजान, पूरे साल की नहीं। आप इत्तेफाक कर रहे हैं मेरी बात से जी? कोई बच्चा जो डिसएग्री हो इस बात से, सर ये कैसे पता चला 6 महीने? ऐसे हमारा साल स्टार्ट हो रहा जी 1 जनवरी 2018 पे, 30 जून तक एसेट हमारे पास रहा। ओ भाई बात समझे, तो इसमें डेप्रिसिएशन कितने महीनों की? 6 महीनों की। अब जरा बात सुनिएगा, इधर मैं लिखने लगा हूं ऑन ओपनिंग एसेट। कितने ऑन ओपनिंग एसेट? अब जरा सुनना, क्या मैं इस 3 लाख पर, ये क्या रेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ इन्होंने? 10% SL का मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इधर 10% कर दूं तो ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जानी है। हालांकि इसमें एक एसेट ऐसा जिसकी कॉस्ट है 40,000, भाई उसमें तो डेप्रिसिएशन आनी है कितने महीनों की बताओ? 6 महीनों की। तो क्या करना पड़ेगा? सब बच्चे बोलें भाईजान। इसका फिर तरीका ही होता है, जो एसेट आप ना फिर थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं जी? इधर एक तीसरी हेडिंग आती है ऑन, इधर आप करते हैं जी ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट किस पे लगेगा? अब अच्छा, अब आपने इधर देखना जरा गौर से,
ये है जी 3 लाख रुपया ओपनिंग में। इसमें से मैं एक एसेट जो है जिसकी कॉस्ट से पता नहीं कितने एसेट है, बहरहाल जो बिकने वाले एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। जब मैंने ये माइनस की ना ये इधर से, तो मैंने कहा अब मैंने जो डेप्रीसिएशन निकाली है ना वो आई है उन एसेट्स की जो एसेट पूरा साल अवेलेबल रहे हैं। क्या ये ज्यादा अच्छी बात है, या 3 लाख में सीधा 10% रेट लगा दूं? वो ठीक है। अच्छा, और भी इसके फॉर्मेट्स बन सकते हैं कि जी मैं पहले पूरे साल जो एसेट इस्तेमाल हुए उनकी डेप्रीसिएशन निकाल लूं, फिर उसमें से जो एसेट बिका उसकी 6 महीने की डेप्रीसिएशन रिवर्स करूं। नहीं, वो मुश्किल हो जाना है। सादा काम, मैंने कॉस्ट किसकी माइनस कर दी, जो एसेट बिका। अब मेरे पास जवाब आया उन एसेट्स का जो 12 महीने पूरा इस्तेमाल हुए। जी बताइएगा जरा। मैंने एक और काम किया, मैंने कहा जो एसेट बिका है ना ये, इस पर डेप्रीसिएशन तो आनी है। ये नहीं, मैंने इसलिए नहीं माइनस किया कि इस पर डेप्रीसिएशन नहीं आनी। मैंने कब कहा ये? मैंने कहा इस पर डेप्रीसिएशन पूरे साल की नहीं आनी, 6 महीनों की आनी। मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा इधर आओ ना जरा। मैंने कहा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, और बिल्कुल एडिशन वाला काम कर दिया। वो ऐसे किया ना भाई। जी कितना? हाँ, अब बताओ, अब बताओ अब। अच्छा, ऐसा नहीं हमने किया कि भाई इसको बाहर निकाल लो, इस पर डेप्रीसिएशन नहीं आनी। आनी है। कितनी देर हमारे वाले साल में अवेलेबल रहा? ये 6 महीने की डेप्रीसिएशन आ गई मेरे भाई। जी जी मैं बताता हूं, सुन तो लिया मेरे। अच्छा जी, ये है जी 40,000। क्या है? 40,000। मोमेंटम बड़ा मुश्किल बनता है, वो टूट जाता है फिर। जी ये है 40,000। क्या है बच्चों? ये मैंने इधर से माइनस किया है। क्या किया है? इधर लाके मैंने क्यों लिखा? मैंने कहा इसमें डेप्रीसिएशन आनी है 6 महीनों की। आप एग्री करते हैं मेरे साथ? क्या एग्री करते हैं? एडिशन के बारे में क्या ख्याल है? एडिशन दो है, 30,000 50,000। एक तारीख पे नहीं है, ये 1 मार्च को है, ये जून पे है। जी इधर आइएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय प्लस जून वाली पे 7 महीने, ये जून पे थी 50,000 वाली ये, और ये थी मार्च पे, इस पे 10 महीने की। डन? बताइएगा। 54 टोटल 33417। ओके, इसकी एंट्री बताएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी 31 दिसंबर 2018। और इधर क्या आएगा बच्चों? वर्किंग नंबर। ओके, क्लोज कर दें? ओ भाई डिस्पोजल है, अभी क्लोज नहीं करना। क्या मेरी बात समझे हैं? एक दफा सुन लें, बस एक दफा सुन लें, फिर मैं अगला पार्ट बनवाना है मैंने, फिर मैं उसमें थोड़े सा क्या उसका नाम है दोबारा रिवाइज करवाऊंगा पार्ट के शुरू में। ऑनलाइन वालों आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट जब बनेगा ना जरा पॉज करना है 3-4 मिनट के लिए, थोड़ा ब्रेक देनी है। ये नहीं कि 2 घंटे की ब्रेक दोस्त के साथ कहीं चले जाओ। 2-3 मिनट की ब्रेक होगी, 3-4 मिनट की ब्रेक, ताकि आपके ना दिमाग में ये हजम करना है, आपने हजम करना है। ये नहीं कि ताड़ करके अगला लेक्चर लगा लो, हजम करो पहले। इधर देखो मैंने क्या किया, मैंने उस एसेट को क्या किया, माइनस किया जो कि पूरा साल अवेलेबल, और मैंने इसको लाके बिल्कुल इधर लिख दिया। मैंने कहा ये सिर्फ 6 महीने अवेलेबल, डेप्रीसिएशन ही लैदा निकाल लो। वो सही है सर? अगर ये भी पूरा साल अवेलेबल रहता तो ठीक है, तो फिर ना निकालते आप इस तरह, फिर ठीक है पूरे 3 लाख पे रेट लगा देते। अगर ये डिस्पोजल वाला एसेट भी पूरा साल अवेलेबल रहता तो बच्चे फिर क्या करते? फिर आप पूरे 3 लाख पे रेट लगा देते। और भाई समझे हैं? लेकिन पेपर में ऐसा होता नहीं है। पेपर में वो जानबूझ के ये वर्किंग करवाता है आपसे ताकि बच्चों को कंफ्यूज करूं। और सही है भाई, वरना तो फिर क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाए ना, वो तो हर बच्चा कर लेगा कि साल के एंड पे डिस्पोजल है, सारों को पता है जी 12 महीने की डेप्रीसिएशन आनी है, सारों ने 3 लाख पे रेट लगा देना है। क्या मेरी बात समझे? मैंने इसको इधर से निकाल के इधर लिखा, इस पे 6 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज की। जब ये मैंने डिस्पोजल वाला माइनस किया तो मैंने कहा अब मेरे पास डेप्रीसिएशन आई है उन एसेट्स की जो पूरा साल अवेलेबल है। सादा बात करूं तो मैंने ये क्या किया, मैंने बिल्कुल वही वाला काम कर दिया जो एडिशंस के साथ है। डन बच्चों? और डन मेरे भाई? डन मेरे भाई? हाँ, एक चीज देखनी होती है। नहीं बस ठीक है, ये अगले पार्ट में बताता हूं। ये आई डेप्रीसिएशन,
ये बस अभी इधर तक, अगले पार्ट में गुफ्तगू करते हैं।